मित्रों नमस्कार। आप सभी का इस YouTube चैनल में स्वागत है। साथियों, मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा देव और ऋषि पितृ तर्पण के विषय पर। अर्थात देवर्षि पितृ तर्पण जो होता है, विशेष करके श्राद्ध पक्ष अर्थात पितृपक्ष में आश्विन कृष्ण पक्ष अर्थात जो है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से महालयारंभ आरंभ होता है और आश्विन कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा से लेकर के आश्विन कृष्ण अमावस्या पर्यंत जो है यह 16 दिन का धर्मशास्त्रों में पितृपक्ष के रूप में मान्यता दी गई है। क्योंकि अब इस पितृपक्ष में पितरों का आगमन इस पृथ्वी पर होता है और जो भी इस पितरों का ससम्मान उनका आगत स्वागत, जल से तर्पण, इसके अलावा श्राद्ध पिंडदान आदि कार्य करते हैं, उन पर पितरों की जो है का आशीर्वाद होता है। तो मैं तर्पण करने का विधान, सबसे पहले तर्पण जो है 2 प्रकार का विशेष रूप से होता है। एक तर्पण जो होता है वह यज्ञों में दशांश, जैसे जप होता है, अनुष्ठान होते हैं तो उनके दशांश तर्पण करने वाला जो तर्पण होता है, याज्ञिक जो तर्पण होता है, उन याज्ञिक तर्पणों में तिल का प्रयोग नहीं होता। और ये जो तर्पण होता है पितृ तर्पण में, इस पितृ तर्पण में तिल का प्रयोग होता है। इसलिए नित्य तर्पण और पितृपक्ष के तर्पण को अंग तर्पण कहा जाता है। अंग रूप में इसका तर्पण होता है। जिसके हम अंग हैं, जिसके हम संतति हैं, संतान है, उनके प्रति हम इस पितृपक्ष में तर्पण करते हैं। पितृ तर्पण करने का अधिकार किसको है? जब इस विषय की बात आती है तो मैं आप सबको बता दूं कि जिनके पितृजन दिवंगत हो चुके हैं उन्हें इस प्रकार के तर्पण करने का अधिकार है। तर्पण में क्या क्या सामग्रियां रहनी चाहिए, पहले आप उसको रख लें। और मैं इस वीडियो में के माध्यम से मैं आप सबको सबसे आग्रह करूंगा कि इस वीडियो के माध्यम से आप वीडियो को प्रारंभ करके और उसके पश्चात जो है आप तर्पण कर सकते हैं। अर्थात आपको तर्पण करने की पूरी विधि और विधान, सामग्री, सारी चीज़ें आपको मैं क्रमिक जो है जो शास्त्र सम्मत चर्चा है उसको मैं इस वीडियो में के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए आप जो है इस वीडियो को स्टार्ट करके जैसा जैसा हमने इसमें बताया है उसी क्रम से आप जो है अपने घर में तर्पण कर सकते हैं। तो आइए तर्पण की सामग्री की सबसे पहले व्यवस्था आप कर लें, और वह है कुशा, जल, तिल और जव। ये तर्पण करने का मुख्य संसाधन है, इसको आप जुटा लें। उसके पश्चात तर्पण करने के लिए आपको जो है कुशा के द्वारा जल तिल प्रदान कर देवता, ऋषि और पितरों को तृप्त करने को लेकर के जो तृप्त करने का जो कार्य है या तृप्त जिससे होते हैं उस कार्य को हम तर्पण कहते हैं। यह तर्पण 2 प्रकार का होता है। तो नित्य तर्पण होता है जो कि प्रतिदिन करते हैं तर्पण, जो संध्या वंदन आदि कार्यों में प्रतिदिन जो तर्पण होते हैं। और एक जो तर्पण है वह पितृपक्ष में पितरों के प्रति निमित्तिक जो है होता है, वह तर्पण जिसको अंग तर्पण भी कहा जाता है। तर्पण से लाभ क्या होता है? तो मित्रों, प्रतिदिवसीय जो तर्पण है उसको यदि हम करते हैं, उससे ऋषि पितृगण प्रसन्न होकर के दीर्घायु, स्वस्थ और उसके पश्चात समृद्धि, घर में आध्यात्मिक शक्ति की जो है जागृति होती है और वह व्यक्ति बहुत ही शक्तिशाली होता है। ऐसा कहा गया है कि तर्पण नहीं करने वालों के साथ क्या होता है, उनको किस प्रकार का नुकसान हानि होता है, उसको आप समझने का प्रयास कीजिए। पिबंत देह निस्रावम पितरो वै जलार्थिनः। स्नानांग जो तर्पण है उसमें जो है किसी भी प्रकार से यदि आप तर्पण नहीं करते हैं तो पितृगण जो है तृषा से आतुर होकर के, यानी कि भूख से जो है आतुर होकर के, और वह स्नान के बाद टपकते हुए जल को पीते हैं और व्यक्ति को शाप दे करके और उसके पश्चात जो है शाप देते हैं। ऐसा तो इसलिए आप सबसे मेरा आग्रह है कि पिबंत देह निस्रावम पितरो वै जलार्थिनः। आपसे मेरा आग्रह है कि आप जो है तर्पण अवश्य करें। तर्पण करने की 2 विधियां हैं। जल में खड़ा होकर तर्पण करते हैं
और या अपने घर में निवास में भी आप तर्पण कर सकते हैं। पवित्र भूमि, अपने घर में या किसी जो है जल के तट पर खड़ा होकर के, इन दोनों विधियों से आप तर्पण कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा जो उचित है, जो आपको जो चित्र दिख रहा है इस वीडियो में, वह चित्र मैं स्वयं कर रहा हूँ और मेरे वो निवास का है। तो इस प्रकार से अब आप तर्पण जो है करते हुए एक चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो तर्पण करने का जो जल है वह जल नीचे ना गिरे, पृथ्वी पर ना गिरे, इस चीज़ का जरूर आप ध्यान दें। वह किसी पात्र में गिरे, तो इसलिए कोई बड़ा सा पात्र आप अपने पास रख लें। कहा गया है धर्मशास्त्रों में, नोदकेषु न पात्रेषु न क्रुद्धो नैक पाणिना नोपतिष्ठति तत्वयम यद भूम्याम न प्रदीयते। अर्थात देवों को जो है वह जल नीचे नहीं गिरना चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। अब इसके पश्चात देव तर्पण में अर्थात जितने भी तर्पण पूर्व मुख होगा उन सभी तर्पण में जव और अक्षत का प्रयोग होगा। जो तर्पण उत्तरमुखी होगा, उत्तर मुख करके होगा, वह तर्पण मैं आगे बताने वाला हूँ आपको, वह तर्पण भी उस तर्पण में भी आप जो है जव और अक्षत का प्रयोग करें। किंतु दक्षिण मुख में जो पितृ तर्पण होगा उस पितृ तर्पण के समय आपको तिल का प्रयोग अर्थात उसमें जव और अक्षत का प्रयोग न करें, केवल तिल का प्रयोग करें, और तिल का प्रयोग करना नितांत आवश्यक है। कहा गया है धर्मशास्त्रों में, यवादभिस्तर्पयेत देवान तिलादिभिश्च पितृनपि, अर्थात इस प्रकार से तर्पण करना चाहिए। अब इसमें आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि तर्पण करने के लिए बर्तन कौन से होने चाहिए। कोई लोग पूछते हैं कि क्या इसमें कोई ऐसी व्यवस्था है। तो बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि तर्पण में स्वर्ण की जो है के पात्र, चांदी के पात्र या तांबे कांसा के पात्रों का भी प्रयोग होता है। इसके अलावा पित्तल पित्तल होता है उस जो है धातु का भी प्रयोग किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी एक विशेष रूप से कोई, हाँ इसमें एक मिट्टी अर्थात मिट्टी के पात्र का इसमें प्रयोग न करें, वह वर्जित है। तो इसके पश्चात जो है, और इसके पश्चात जिसके माता पिता, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जिसके माता पिता जीवित हैं उनको तर्पण करने की आवश्यकता पितृपक्ष में नहीं है। बाकी नित्य तर्पण में वो तर्पण कर सकते हैं, किंतु उनके तर्पण में तिल का प्रयोग नहीं होगा। और जिसके पिता इस दिवंगत हो चुके हैं उनको यदि पितृपक्ष में वो तर्पण कर रहे हैं तो उसमें तिल का प्रयोग करना उनके लिए नितांत आवश्यक है। अब इसके पश्चात आइए प्रारंभ करते हैं। अब तर्पण करने के लिए हाथ से जिस अंजलि से आप तर्पण करते हैं उसमें 3 प्रकार के अलग अलग जो है तीर्थ कहे गए हैं जिससे जल आप गिराते हैं। पहला देव तीर्थ, वो देव तीर्थ जो अंजलि से अग्रभाग से जल को नीचे गिराया जाता है। यानी कि उंगलियां जो होती हैं, ऐसे आप जब अंजलि जब बनाते हैं तो उंगलियों का जो अग्रभाग होता है उस तरफ से जो जल गिरता है उसको हम देव तीर्थ कहते हैं। और काय तीर्थ होता है, यह जो काय तीर्थ है वह जो है अंजलि बना करके उसके नीचे का जो भाग है उसको आप जब खोल करके नीचे जल गिराते हैं तो उसको हम कहते हैं काय तीर्थ। और पितृ तीर्थ जो होता है वह तर्जनी उंगली के जो है और अंगुष्ठ के बीच से जो जल गिरता है वह पितृ तीर्थ होता है। इसलिए 3 प्रकार का जो है ये तीर्थ, ये जो है मुद्राएं हैं जल गिराने के, जलांजलि के। अब इसके पश्चात तर्पण का जो समय है वो कब होना चाहिए, मैं वो भी आपको बता दूं। मित्रों, ये वीडियो बहुत अच्छा लंबा बन रहा है, लेकिन आप इस वीडियो के माध्यम से निश्चित रूप से आप जो है तर्पण की जितनी भी विधि है उस विधि को आप कर सकते हैं। तो तर्पण करने का जो समय है वह सूर्योदय से लेकर के 1 प्रहर तक ही तर्पण करना चाहिए, क्योंकि इस समय का तर्पण जो किया हुआ होता है वो अमृत के समान पितरों को जल प्रदान होता है। अगर यदि इससे लेट होता है, विलम्ब होता है, तो उसके पश्चात जो है वह 1.5 प्रहर तक वह दूध के समान और 3.5 प्रहर तक का जो जल के रूप में पितरों को दिया जाता है, प्राप्त होता है, वह केवल मात्र जल के रूप में प्राप्त होता है। इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह है कि जितना हो सके उतना सुबह तर्पण कर लेना चाहिए। अब इसके पश्चात आइए तर्पण प्रारंभ करते हैं। पूर्व मुख
बैठ जाएं आसन पर, या यदि आप तीर्थ में है या किसी जलाशय में है या किसी जो है नदी में है, तो वहाँ पर आपको तो जल के अंदर भीतर खड़ा होकर के करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से संकल्प सबसे पहले किया जाना चाहिए। संकल्प में आप सबको मैं बता दूं कि अब आप अपने माता पिता का नाम इसमें नहीं लेना है। इसमें केवल मात्र संकल्प में ओम तत्सद्य एतस्य श्री ब्राह्मणों ने द्वितीय पराधे श्री शिवतवारा कल्पे वैव सुतमर्मंतरे जम्बू द्वीपे भरतखंडे आर्यावर्तिक देशे पुण्यक्षेत्रे कलयुगे कलप्रथम चरणे संवत्सरे, संवत जो होगा उस संवत का नाम रख लीजिए, महीना का नाम रख लीजिए, पक्ष का नाम, पक्ष तो सुनिश्चित है कि कृष्ण पक्ष रहता है, आश्विन महीना होता है, और तिथि जो है यानी कि प्रतिपदा श्राद्ध से लेकर के और अमावस्या पर्यंत, और जो वार होता है उस वार का उसके पश्चात गोत्रोत्पन्न है ना। इस प्रकार से जो आपका गोत्र है, जो आपका नाम है शर्मा, यदि आप ब्राह्मण हैं तो शर्मा बोलिए, यदि आप क्षत्रिय हैं तो वर्मा बोलना चाहिए, यदि आप वैश्य उससे जुड़े हुए हैं तो आपको दास बोलना, गुप्त बोलना चाहिए। अगर यदि आप जो है अन्य किसी वर्ण से हैं तो उसमें आपको दास शब्द का प्रयोग करते हुए श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम जन देवर्षि मनुष्य पितृतर्पणम तर्पणम कर्म करिष्ये, ऐसा कह करके, और जो जल अक्षत जो है आपके हाथ में लिए हैं आपने, उसको आप जो है वहाँ पर छोड़ दीजिए। उसके पश्चात पितरों का आवाहन कीजिए। ओम विश्वे देवाः सुणेतमग्गुं हवं मे ये अंतरिक्षे य उपद्यविष्ठ ये अग्निजिह्वा उत वा ये जतरा आसरियास्मिन् बर्हि किमादेधवम्। इस मंत्र से आप जो है पितरों का आवाहन कीजिए। और एक और मंत्र है, इसको भी बोल सकते हैं आप। आगच्छन्तु महाभागा विश्वे देवा महाबलाः ये तर्पणे अत्र विहिताः सावधान भवन्तु ते। इस प्रकार से यह श्लोक बोल करके आप पितरों का आह्वान करें। उसके पश्चात जो है एक एक अंजलि पूर्व मुख होकर के अग्रभाग से, अंगुलियों के अग्रभाग से अर्थात देव तीर्थ से आपको 29 बार जल देना चाहिए। अब इस जलांजलि में आपको मैं बता दूं, जैसा कि मैंने पूर्व में भी निवेदित किया है, कि इसमें जव या अक्षत का प्रयोग करना चाहिए, इसमें तिल का प्रयोग न करें, क्योंकि यह देव तर्पण है। पूर्व मुख जो है जितने भी तर्पण हैं उन तर्पणों में आपको तिल का प्रयोग नहीं करना है। चलिए प्रारंभ करते हैं तर्पण। अब आप तैयार हो जाइए। जव और जो है अक्षत लेकर के पूर्व मुख होकर के आप जो है इसको उंगली के अग्रभाग से अर्थात देव तीर्थ से 29 बार जल को जलांजलि देना है। मैं मंत्र बोल रहा हूँ, आप देते जाइए। ओम ब्रह्मा तृप्यताम, ओम विष्णुस्तृप्यताम, ओम रुद्रस्तृप्यताम, ओम प्रजापतिस्तृप्यताम, ओम देवास्तृप्यन्ताम, ओम छंदांसि तृप्यन्ताम, ओम वेदास्तृप्यन्ताम, ओम ऋषयस्तृप्यन्ताम, ओम पुराणाचार्यस्तृप्यन्ताम, ओम गंधर्वस्तृप्यन्ताम, ओम इतरचार्यास्तृप्यन्ताम, ओम संवत्सरः सावयवस्तृप्यताम, ओम देव्यस्तृप्यन्ताम, ओम अप्सरस्तृप्यन्ताम, ओम देवानुगास्तृप्यन्ताम, ओम नागास्तृप्यन्ताम, ओम सागरास्तृप्यन्ताम, ओम पर्वतास्तृप्यन्ताम, ओम सरतस्तृप्यन्ताम, ओम मनुष्यास्तृप्यन्ताम, ओम यक्षास्तृप्यन्ताम, ओम रक्षांसि तृप्यन्ताम, ओम पिशाचास्तृप्यन्ताम, ओम सुपर्णास्तृप्यन्ताम, ओम भूतानि तृप्यन्ताम, ओम पशवस्तृप्यन्ताम, ओम वनस्पतयस्तृप्यन्ताम, ओम ओषधयस्तृप्यन्ताम, ओम भूतग्रामश्चतुर्विधस्तृप्यताम। इस प्रकार से जो है 29 बार आप जलांजलि दे लें। उसके पश्चात मित्रों आप उत्तर मुख हो जाइए, यानी कि उत्तर तरफ दिशा करके आप जो है उत्तर तरफ दिशा मुख कर लें। और इसके साथ साथ में जो यदि आप यज्ञोपवीत धारण करते हैं तो आप यज्ञोपवीत जो है धारण करने के करते समय करने के लिए करते हैं तो आपको यज्ञोपवीत जो है उसका माला बना लीजिए, माला बना लीजिए। और जो गमछा आपका है उस गमछे को भी माला बना लीजिए। यदि आप जनेऊ नहीं पहनते तो गमछा आप जरूर रखे होंगे, उत्तरीय वस्त्र रखना चाहिए। बिना उत्तरीय वस्त्र रखे तर्पण करना ठीक नहीं है। तो इसलिए और पवित्री भी धारण आपने कर ही लिया है पूर्व में, जैसा कि मैंने आपको बताया है।
तो अब आप जो है माला यज्ञोपवीत का बना करके, गमछे का माला बना करके, उसके पश्चात उत्तर मुँह करके और 2-2 अंजलि जल देना है। और इसमें जव और अक्षत का पुष्प का प्रयोग करना चाहिए। मैं मंत्र बोल रहा हूँ, आप तैयार हो जाएं। ओम सनकस्त्रिप्यताम, ओम सनकस्त्रिप्यताम, ओम सनंदनस्त्रिप्यताम, ओम सनंदनस्त्रिप्यताम, ओम सनातनस्त्रिप्यताम, ओम सनातनस्त्रिप्यताम, ओम कपिलस्त्रिप्यताम, ओम कपिलस्त्रिप्यताम, ओम वासुकिस्त्रिप्यताम, ओम वासुकिस्त्रिप्यताम, ओम बोढ़ुस्त्रिप्यताम, ओम बोढ़ुस्त्रिप्यताम, ओम पंचशिखस्त्रिप्यताम, ओम पंचशिखस्त्रिप्यताम। इस प्रकार से आप जो है पुनः उसके पश्चात पूर्वाभिमुख हो जाइए, अर्थात पूर्व दिशा में आप मुँह कर लीजिए। और पूर्व दिशा मुँह करते समय जनेऊ को आप पुनः, यदि आप यज्ञोपवीत धारण किए हैं तो जनेऊ को बाएं कंधे पर रख लीजिए। और इसके पश्चात जो है जो वस्त्र आप, उत्तरीय जो वस्त्र आपका अंगोछा है, उसको भी आप जो है बाएं कंधे पर रख करके सभ्य हो करके, और उसके पश्चात जो है एक एक अंजलि आप जल दीजिए। मैं बोलते जाता हूँ। इसमें जव और अक्षत का आप साथ में और पुष्प का प्रयोग करना चाहिए। प्रारंभ करता हूँ, चूँकि ये 10 अलग अलग जो है ऋषियों के लिए तर्पण है, चूँकि ये ऋषि तर्पण है। तो ओम मरचिस्त्रिप्यताम, ओम अत्रिस्त्रिप्यताम, ओम अंगिरास्त्रिप्यताम, ओम पुलस्त्यस्त्रिप्यताम, ओम पुलहस्त्रिप्यताम, ओम क्रतुस्त्रिप्यताम, ओम वसिष्ठस्त्रिप्यताम, ओम प्रचेतास्त्रिप्यताम, ओम भृगुस्त्रिप्यताम, ओम नारदस्त्रिप्यताम। इस प्रकार से 10 तर्पण 10 बार आपको जलांजलि देना चाहिए ऋषियों के लिए। अब उसके पश्चात मित्रों, दिव्य पितृ तर्पण करने के लिए आप सभी अब दक्षिण मुख हो जाइए। दक्षिण मुख होकर के आप अपने यज्ञोपवीत को जो बाएं कंधे पर था, उस यज्ञोपवीत को बाएं कंधे से हटा करके दाहिने कंधे पर रख लीजिए। और जो वस्त्र, उत्तरीय वस्त्र आपने जो है बाएं कंधे पर रखा था, उसको आप जो है दाहिने कंधे पर रख करके, और उसके पश्चात 3-3 अंजलि जल आपको देना है। और इस जल में, इस जलांजलि में आपको तिल का प्रयोग करना है। और घुटना जो है, एक जो घुटना है आपका बायां वाला घुटना, उसको आप जो है नीचे टेक दें और वीरासन में बैठ जाएं। दाहिना जो घुटना है वह जो है जैसे बैठने के, जैसे हनुमान जी बैठते हैं उस वीरासन में, उस प्रकार से आपको बैठना है। और 3-3 बार, जब जब मैं स्वधा बोलूँगा तस्मै स्वधा, तब तब जो है आपको 3-3 बार जल देना है। मित्रों, इसमें 7 अलग अलग जो है जल देने का इसमें विधान बताया गया है। मैं बोलते जाता हूँ, लेकिन एक एक बार में 3-3 अंजलि देना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। अब इसमें तिल का प्रयोग होगा और ये आपका मुँह जो है दक्षिण मुख होगा। और इसमें कुश को जो है मोड़ करके और इसको उंगली में आप लगा लें। अब इसके पश्चात साथ साथ में इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि जो आपका मुख है वो जो है अपसभ्य होना चाहिए। तब मैं बोल रहा हूँ, आप तैयार हो जाएं। ओम कव्यवाडनस्त्रिप्यताम इदम जलम तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा। ओम सोमस्त्रिप्यताम इदम जलम तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा। ओम यमस्त्रिप्यताम इदम जलम तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा। ओम अर्यमास्त्रिप्यताम इदम जलम तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा। ओम अग्निक्वाताः पितस्त्रिप्यन्ताम इदम जलम तेभ्यः स्वधा, तेभ्यः स्वधा, तेभ्यः स्वधा। ओम सोमपाः पितरस्त्रिप्यन्ताम इदम जलम तेभ्यः स्वधा, तेभ्यः स्वधा, तेभ्यः स्वधा। ओम बर्हिखिदः पितरस्त्रिप्यन्ताम इदम जलम तेभ्यः स्वधा, तेभ्यः स्वधा, तेभ्यः स्वधा। इस प्रकार से जो है जलांजलि आपने दे दिया। यह दिव्य पितृ तर्पण था। उसके पश्चात 14 प्रकार के जो यम हैं, उन यम का तर्पण भी पूर्व की भांति ही, जैसे आपने अंगूठा टेक कर बायां घुटना टेक करके आप बैठे हुए हैं, दक्षिण मुखी हैं, अपसभ्य हैं, इसी अवस्था में जलांजलि आपको जो है 14 यमों के लिए भी देना चाहिए। इसलिए क्योंकि यम का जो निवास है वह चूंकि दक्षिण की तरफ है,
दक्षिण दिशा में है, इसलिए यम के निमित्त भी 14 यमों का, और यम के जो यम है वो 14 प्रकार के यम होते हैं, 14 यम हैं, तो उन सबको आपको जो है जलांजलि 3-3 बार देना है। ओम यमाय नमः, ओम यमाय नमः, ओम यमाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः, ओम मृत्यवे नमः, ओम मृत्यवे नमः, ओम अंतकाय नमः, ओम अंतकाय नमः, ओम अंतकाय नमः, ओम वैवस्वताय नमः, ओम वैवस्वताय नमः, ओम कालाय नमः, ओम कालाय नमः, ओम कालाय नमः, ओम सर्वभूतक्षयाय नमः, ओम सर्वभूतक्षयाय नमः, ओम औदुम्बराय नमः, ओम औदुम्बराय नमः, ओम दधनाय नमः, ओम दधनाय नमः, ओम दधनाय नमः, ओम नीलाय नमः, ओम नीलाय नमः, ओम नीलाय नमः, ओम परमेष्ठिने नमः, ओम परमेष्ठिने नमः, ओम परमेष्ठिने नमः, ओम भृकोदराय नमः, ओम भृकोदराय नमः, ओम भृकोदराय नमः, ओम चित्राय नमः, ओम चित्राय नमः, ओम चित्राय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः। इस प्रकार से आप जो है 14 यमों को तर्पण दे लिए। अब पूर्व की भांति ही उसी प्रकार से अब आपको अपने पितृजनों का तर्पण करना चाहिए। इसमें तिल का प्रयोग निश्चित रूप से करना है आपको, और ये जो जल है वह तीर्थ, पितृतीर्थ अर्थात जो तर्जनी उंगली और अंगुष्ठ के बीच से आपको जल को गिराना है। मित्रों, सर्वप्रथम आप जो है तिल और उसके साथ में पुष्प और उसके पश्चात जल और कुशा, इसके साथ में यदि कुछ संभव हो तो अक्षत भी ले लें, और उसके पश्चात अपने पिता का नाम भी आपको स्मरण होना चाहिए। और मैं बोल रहा हूँ, अब आप जो है जल देना प्रारंभ कीजिए। आप अपना सबसे पहले अपना नाम, अपना गोत्र भी बोला करें, और उसके पश्चात बोलिए पिता का नाम लेकर के ओम वसुरूपः, आपका जो गोत्र है उस गोत्र का स्मरण कर लें। गोत्रः अस्मत् पिता, अर्थात हमारे पिता, अस्मत् पिता, पिताजी का नाम रख लीजिए। और उसके बाद त्रिपितामिदम जलम तस्मै स्वधा, जो मैं तस्मै स्वधा बोल रहा हूँ तो उसके पश्चात जल गिराइए, पुनः तस्मै स्वधा, पुनः जल गिराइए, तस्मै स्वधा, पुनः जल गिराइए। इस प्रकार से 3-3 बार जल गिराना है। और यदि आप ब्राह्मण हैं तो आप जो है आपको शर्मा बोलना चाहिए, अमुक शर्मा, अर्थात जो भी नाम हो। उसके पश्चात पुनः यदि आप क्षत्रिय हैं तो वर्मा, और यदि आप वैश्य हैं तो गुप्त। इस प्रकार का जो है आपको बोलना है। तो पुनः मैं प्रारंभ कर रहा हूँ, आप सभी ध्यान रखें, प्रारंभ कीजिए। ओम वसुरूपः अमुक गोत्र, अर्थात अपना गोत्र, अस्मत् पिता, अपने पिता का नाम, अमुक शर्मा या वर्मा या वैश्य हैं तो आप गुप्त। तृप्यतामिदम जलम तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा। इसके पश्चात जो है पितामह, अर्थात जो है पिताजी के पिता का नाम उनका लीजिए, अपना नाम अपना गोत्र लेते हुए शर्मा हम बोलिए। उसके बाद बोलिए ओम रुद्र रूपः अमुक गोत्रः अस्मद पितामह, अर्थात अपने दादा का नाम रख लीजिए। तृप्यतामिदम जलम तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा। इसके पश्चात प्रपितामह, अर्थात जो आपके परदादा हैं उनका आप नाम रख लीजिए, और उनको जो है ओम आदित्य रूपः अमुक गोत्रः अस्मद प्रपितामह तृप्यतामिदम जलम तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा। इसके पश्चात जो है माता का नाम रख लीजिए, और उसके बाद बोलिए ओम गायत्री रूपा अमुक गोत्रा अस्मन माता अमुक अमुकी देवी तृप्यताम इदम जलम तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा। इसके पश्चात जो है पितामही का। मैं आपको बता दूं कि तस्यै स्वधा भी हो सकता है, किंतु मृत परिजनों के लिए, पूर्वजों के लिए तस्मै शब्द का ही प्रयोग करना चाहिए, स्त्रीलिंग में भी। इसलिए आपको यहाँ पर तस्मै मैंने बोला। इसके पश्चात पितामही, जो आपकी दादी हैं उनका नाम आप स्मरण कर लें,
और उनका स्वरूप रूप जो आपको ध्यान है उसको करते हुए बोले ओम सावित्री रूपा अमुक गोत्रा असमद पितामही अमुकी देवी तृप्यताम इदम जलम तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा। आप फोटो आप देख रहे होंगे, पितृतीर्थ से ही देना है जल को। इसके पश्चात उसके पश्चात जो है प्रपितामही अर्थात जो है परदादी, उनका आप नाम स्मरण कर लीजिए। ओम सरस्वती रूपा अमुक गोत्र असमद प्रपितामही अमुकी देवी तृप्यतामिदम जलम तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा। इस प्रकार से आपको जो है इसके पश्चात नाना का आपको देना चाहिए। यदि आपके मामा हैं तो ठीक है, नहीं तो मामा का भी मैं आगे बताऊंगा, पहले आपको नाना का देना चाहिए। ओम अमुक गोत्र असमन मातामह अमुक शर्मा, उनका गोत्र उनका नाम, नाम के आगे जैसे हमने आपको बताया पूर्व में, शर्मा ब्राह्मण हैं तो शर्मा, क्षत्रिय हैं तो वर्मा, वैश्य हैं तो गुप्त। इस प्रकार से जो है बोलना है। माता का नाम, नाना का नाम आप रख लीजिए, आप बता दिए आपको। इसके पश्चात अब प्रमातामह अर्थात जो है परनाना का। अमुक गोत्र असमद प्रमातामह, अब उनका नाम रख लीजिए अपने परनाना का। नहीं नाम है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, अमुक भी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। सब पत्निकस्त्रिप्यताम इदम जलम तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा। उसके पश्चात वृद्ध प्रमातामह अर्थात वृद्ध परनाना का आप जो है नाम रख लीजिए, उनके लिए आपको देना है जल। अमुक गोत्र असमद वृद्ध प्रमातामह अमुक शर्मा सपत्निकस्त्रिप्यताम इदम जलम तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा। इसके पश्चात यदि पत्नी मर चुकी है तो पत्नी के लिए आपको जो है अमुक उनका गोत्र असमद पत्नी अमुकी देवी तृप्यताम इदम जलम तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा। इस प्रकार से पत्नी के लिए आप दे सकते हैं जल। इसके पश्चात चाचा भाई मामा बेटा बेटी, इस प्रकार से बुआ मौसी बहन शापत्न भ्राता सौतेली भाई बहन, इस प्रकार के समस्त जो है, इसके अलावा ससुर, उसके पश्चात जो है गुरु आचार्य जो आपने आपको शिक्षा जिसने दिया है, इसके पश्चात जो आपको यदि कोई करीबी मित्र है उन मित्रों का भी इस प्रकार से आपको जलांजलि देना चाहिए। 3 बार जलांजलि उनका नाम स्मरण करके और देना चाहिए। और लास्ट में उसके बाद आपको बोलना चाहिए पूर्व दक्षिण मुख होकर के, और जल को हमेशा जल को गिराते हुए, जल जो है पितृतीर्थ से जल गिराते हुए आपको बोलना है कि आब्रमस्तंभ पर्यंतम देवर्षि पितृमानवाः तृप्यन्त पितरः सर्वे मातृमाता महादयः अतीतकुलकोटीनां सप्तद्वीपनिवासिनां मा ब्रह्मन् भुवनलोका मादिदमस्तु तिलोदकं ये बान्धवा वा ये जन्मनि बान्धवाः ये तृप्तमखिला यान्तु यस्मायश्चास्मत्तोऽभिवाञ्छितः। अर्थात जो भी छूट गए हों उन सबके लिए हो जाता है। उसके पश्चात एक विषय मैं आपको बता दूं कि अब इसके पश्चात वस्त्र निष्पीड़न कर लें, अर्थात दक्षिण मुख होकर के ही अपसभ्य होकर के अंगूछा को जो है, चूँकि आप दाहिने कंधे पर रखे हैं, उसको उसके एक कार्नर को 4 बार उसको मोड़ लें। मोड़ने के पश्चात उसको जल से गीला कर दें और उसको धरती पर इस जल को गिराना है। क्योंकि इसके पहले जितने भी आप तर्पण किए उस जल को किस में गिरा रहे हैं? पात्र में गिरा रहे हैं। किंतु ये जो जल है कपड़े का जो निचोड़ा हुआ, इस जल को आपको पृथ्वी पर गिराना है। ये चास्माकम कुले जाता अपुत्रा गोत्रणो मृता ते गृणंतु मया दत्तम वस्त्र निष्पीडनोदकम। इस प्रकार से उसके पश्चात एक बार पुनः जलांजलि आपको दक्षिण मुख होकर के ही जो है 3 अंजलि देना चाहिए कुशा के साथ में। यह भीष्म पितामह के लिए दिया जाता है। वैयाघ्रपद गोत्राय, आप मैं बोल रहा हूँ, आप जो है दे दें जल भीष्म पितामह के लिए। वैयाघ्रपद गोत्राय सांकृत्य प्रवराय च अपुत्राय ददाम्येतद् जलम भीष्माय वर्मणे। इस प्रकार से जल दे करके अब इसके पश्चात आप जो है पूर्वमुख हो जाइए, सभ्य हो जाइए। सभ्य का मतलब आपका जो जनेऊ है वह बाएं कंधे पर हो जाएगा, जो गमछा है वह भी आपके बाएं कंधे पर हो जाएगा, और उसके पश्चात
जो है गायत्री मंत्र का आपको पाठ करना है। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वधायै स्वाहायै नित्यमेव नमो नमः। इस प्रकार से उसके पश्चात आचमन करके सभ्य होकर के प्राणायाम करें और उसके पश्चात जो है ओम ब्रह्मणे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम मित्राय नमः, वरुणाय नमः, ओम यह बोलते हुए प्रणाम करें और प्रणाम करने के पश्चात जो है सूर्योपस्थान करें। देव भगवान सूर्य को आप अर्घ्य दें। ओम आकृष्टेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्न मृतं मृत्यं च हिरण्येन सविता रथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्न। ओम ये सूर्य सहस्रांतो तेजो राशो ज्ञानार्घ्य दिवाकरः। इस तरह से भगवान सूर्य को सूर्यार्घ्य दें। इसके पश्चात जो है दसों दिशाओं में आप हाथ जोड़ करके दसों दिशाओं के स्वामी का प्रणाम करें। पूर्व में ओम इंद्राय नमः, आग्नेय कोण में ओम अग्नेय नमः, दक्षिण दिशा में ओम यमाय नमः, और नैऋत्य कोण में ओम नृतये नमः, पश्चिम में ओम वरुणाय नमः, वायव्य कोण में ओम वायवे नमः, उत्तर में ओम कुबेराय नमः, ईशान कोण में ओम ईशानाय नमः, ऊपर ओम ब्रह्मणे नमः और उसके पश्चात नीचे अर्थात पृथ्वी की तरफ ओम अनंताय नमः। इस प्रकार से जो है उसके पश्चात शुद्ध जल से आप मुख को धो लें और उसके पश्चात विसर्जन करें। जो लोटा है जल वाला उस लोटे को थोड़ा सा आप बजा दें, उसमें आवाज़ आनी चाहिए। थोड़ा हल्का सा आप जो है अंगूठे से या उंगली से उसको बजाएं। ओम देवा गातु विदो गातुम मित्वा गातुमित मनस्पत इमं देव यज्ञम स्वाहा वातेधः। उसके पश्चात जो है हाथ में जल लेकर के हथेली पर और उसके पश्चात बोले ओम अनेन देवर्षि मनुष्य पितृतर्पणाख्य कर्मणा श्री परमेश्वर प्रियता नमः। ओम पितृभ्यो नमः। इस बार कह करके जल को जो है जमीन पर छोड़ें। इस प्रकार से आप जो है तो मित्रों आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे इस वीडियो के माध्यम से आप निश्चित रूप से घर बैठे आप जो है तर्पण कर सकते हैं। इसको स्टार्ट करके निश्चित रूप से मुझे आशा है कि आप सभी इस उपयोगी जो वीडियो है इसका आप लाभ उठाएंगे। नमस्कार।